Hi friends, once again welcome on S Academy. Today we will discuss about power diodes. In this session, we will discuss about introduction of power diode and the characteristic of power diodes. तो पावर डायोड और पावर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम हमारे इस सेशन में स्टडी करेंगे. Now first of all, introduction of power diode. Power diodes. Power diode is a two-layer, two-terminal PN semiconductor diode. The power diode, two-layer, two-terminal PN semiconductor diode है. The two terminal of diode are called anode and cathode. So there are two terminals in a power diode and these terminals are known as anode and cathode. तो पावर डायोड के दो टर्मिनल एनोड तथा कैथोड कहलाते हैं. दिस इज अ सिंबल ऑफ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड. दिस इज अनदर सिंबल. These terminals are anode and these are cathode. So both symbols can be used in circuit of characteristic curve of power diode and another circuit of power diode. तो पावर डायोड के किसी भी अभिलाक्षणिक वक्र को खींचने के लिए, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को खींचने के लिए इन सर्किट सिंबल का हम उपयोग करते हैं या पावर डायोड से संबंधित किसी भी प्रकार की स्टडी के लिए, सर्किट बनाने के लिए हम इन दोनों सिंबल का यूज कर सकते हैं. इसमें ये हमारा एनोड और ये कैथोड है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड्स. पावर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कर्व. First of all, VI characteristic of diode. A curve between voltage and ampere is known as characteristic curve, or a curve between voltage and current is known as characteristic curve. तो वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया कर्व हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा. सो हाउ वी गेट द करंट with the variation of voltage is known as characteristic curve. So first of all, diode VI characteristic. तो ये हमारा वो सर्किट है जिस सर्किट को हमको कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने के लिए यूज करना है. Here Vs is source voltage. If we connect a power diode with a source voltage, then a current flows through the circuit and this current is represented by I and the direction of current is from positive to negative. And this is another circuit. So either a circuit which is used for characteristic is represented by this circuit or this circuit. तो डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए या तो हम ये वाला सर्किट दिखाएंगे या फिर ये वाला सर्किट दिखाएंगे. तो यहां पर हमने पावर डायोड को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है और जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करोगे सर्किट में एक करंट फ्लो होगी. उस करंट को हमने I से डिनोट किया है and the direction of current is from positive to negative
इस करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। नाउ वी आर ड्रॉइंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो अब हम डायोड के लिए वोल्टेज करंट कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ऑन दिस कर्व सोर्स वोल्टेज इज ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट इज ऑन वाई एक्सिस। तो यहां पर सोर्स वोल्टेज एक्स एक्सिस पर एंड करंट वाई एक्सिस पर है। दिस इज आवर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। A curve between forward voltage and forward current is forward characteristic curve। तो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में खींचा गया कर्व हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। It is clear from this curve that the value of current is very small or almost zero until it reaches to a particular voltage। This particular voltage is known as cut in voltage। तो डायग्राम से क्लियर है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक बहुत कम होती है या जीरो होती है, और ये जो वोल्टेज है जिसके बाद में करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज हो जाती है उसे हम कट इन वोल्टेज कहते हैं। आफ्टर कट इन वोल्टेज if we slightly increase the voltage then the value of current increases rapidly। तो कट इन वोल्टेज के बाद में अगर वोल्टेज में थोड़ा सा भी वेरिएशन करते हैं, सोर्स वोल्टेज को अगर थोड़ा सा भी हम बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू एकदम बढ़ने लगती है। दिस इज आवर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। दिस इज द कर्व बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। तो रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में खींचा गया कर्व हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। सो दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस वन इज आवर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इट इज क्लियर फ्रॉम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलमोस्ट जीरो और ए वेरी स्मॉल up to a certain voltage, and after it if we slightly increase the reverse voltage then the value of current increases rapidly। कर्व से क्लियर है कि नेगेटिव वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ती है, पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जाए तो रिवर्स करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज होती है या एकदम बढ़ जाती है। दिस इज आवर कट इन वोल्टेज। दिस रीजन इज नोन एज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। हियर वी हैव रिवर्स ब्रेकडाउन। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वो रीजन है जहां पर वोल्टेज में स्लाइटली चेंज करने पर, रिवर्स वोल्टेज में स्लाइटली चेंज करने पर करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज होती है। सो रिवर्स ब्रेकडाउन इज दैट रीजन इन विच इफ वी स्लाइटली इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज देन द रिवर्स करंट इंक्रीजेस रैपिडली। दिस इज आवर रिवर्स लीकेज करंट। And this voltage is known as VRRM, reverse repetitive maximum voltage, VRRM। Now this is our voltage ampere characteristic or VI characteristic of a power diode। Now when diode is positive with respect to cathode, the diode is said to be forward biased। जब डायोड
कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है. इट मीन्स इफ वी कनेक्ट एनोड of power diode to the positive terminal of battery and cathode of power diode to the negative terminal of battery, then such biasing is known as forward biased. तो यदि पावर डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और पावर डायोड के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ये जो बायसिंग है इसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं. With increase of Vs from zero value, initially diode current I is zero. With increase of Vs from zero value, initially diode current I is zero. यदि हम Vs को जीरो वैल्यू से थोड़ा सा बढ़ाएं तो इनिशियली डायोड करंट आई की वैल्यू जीरो होती है, जो कि यहां से क्लियर है. Vs को हम जीरो से इंक्रीज कर रहे हैं पर फॉरवर्ड करंट की वैल्यू या डायोड करंट की वैल्यू अभी भी जीरो है. फ्रॉम Vs इक्वल टू जीरो टू कट इन वोल्टेज which is also known as threshold voltage or truth on voltage, the forward diode current is very small. From Vs equal to 0 to cut in voltage, the forward diode current is very small. Vs equal to 0 से cut in voltage तक सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने पर डायोड करंट या फॉरवर्ड डायोड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है. So this is our Vs equal to 0. Here we have cut in voltage, but the value of forward current is very small. So during this region, which region from Vs equal to 0 to cut in voltage, the value of forward diode current is very small. Beyond it, I increases rapidly and the diode is set to conduct. कट इन वोल्टेज के बाद में अगर हम सोर्स वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करें देन द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस रैपिडली एंड द डायोड इज सेट टू कंडक्ट. सो कट इन वोल्टेज के बाद में हमने सोर्स वोल्टेज इंक्रीज किया है, तो अगर थोड़ा सा भी सोर्स वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो तो डायोड करंट की वैल्यू एकदम इंक्रीज होने लगती है और इस केस में डायोड हमारा कंडक्ट होता है या वर्क करना स्टार्ट कर देता है. कट इन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डायोड. फॉर सिलिकॉन डायोड कट इन वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट. कट इन वोल्टेज डायोड की मटेरियल पर डिपेंड करता है. सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है. When diode conduct, there is a forward voltage drop of the order of 0.8 volt to 1 volt. When diode conduct, there is a forward voltage drop of the order of 0.8 to 1 volt. जब डायोड कंडक्ट होता है तो उस केस में एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसकी वैल्यू 0.8 से 1 वोल्ट के ऑर्डर की होती है, जो हमने डायग्राम में अभी दिखाया था कि ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है. When cathode is positive with respect to anode, the diode is said to be reverse biased. When cathode is positive with respect to anode, जब कैथोड
एनोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो तो डायोड रिवर्स बायस्ड कहलाता है. So in case of reverse biasing, cathode is positive with respect to anode. So for reverse biasing of a power diode, the cathode of diode is connected to positive terminal of battery and the anode is connected to negative terminal of battery. And in case of forward bias, anode is positive with respect to cathode. So forward bias में एनोड बैटरी के पॉजिटिव से एंड कैथोड बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है. इन दिस कंडीशन, which condition? In case of reverse bias, in this condition, a small reverse current known as leakage current of the order of microampere or milliampere flows. So in case of reverse bias, a small reverse current of the order of microampere or milliampere flows and this reverse current is known as leakage current. तो रिवर्स बायस की कंडीशन में एक स्मॉल वैल्यू की रिवर्स करंट फ्लो होती है. ये रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज की या मिली एम्पियर की रेंज की हो सकती है. मैक्सिमम केस में ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है और ये जो स्मॉल रिवर्स करंट है इसको हम लीकेज करंट कहते हैं. द लीकेज करंट increases slowly with the increase in reverse voltage until breakdown or avalanche voltage is reached. The leakage current increases slowly with the increase in reverse voltage until breakdown or avalanche voltage is reached. So जो लीकेज करंट था उसकी वैल्यू रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने के साथ में धीरे धीरे इंक्रीज होती है और ये कब तक होगी? जब तक कि हम ब्रेकडाउन वोल्टेज पर या एवलांच वोल्टेज पर नहीं पहुंच जाते. जैसे ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है तो करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज होने लगती है और उस केस में लीकेज करंट हमको नहीं मिलती है. At this voltage, the diode is turned on in the reverse direction. At this breakdown voltage, the diode is turned on in the reverse direction. So breakdown voltage पर डायोड टर्न ऑन हो जाता है या डायोड वर्क करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज होने लगती है. The reverse avalanche breakdown of a diode is avoided by operating the diode below specified peak repetitive reverse voltage VRRM. The reverse avalanche breakdown of a diode is avoided by operating the diode below specified peak repetitive reverse voltage that is VRRM. तो किसी डायोड के रिवर्स एवलांच ब्रेकडाउन को अवॉइड किया जा सकता है अगर डायोड को हम पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऑपरेट करें. सो अगर रिवर्स डायरेक्शन के केस में या रिवर्स बायस के केस में अगर रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू VRRM से कम है तो डायोड रिवर्स एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन में नहीं पहुंचता है. मींस यहां पर करंट की वैल्यू एकदम इंक्रीज नहीं होगी.
पर जैसे ही VRRM को क्रॉस कर लेता है, करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। PIV is the peak inverse voltage of a diode. So डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज PIV से रिप्रेजेंट किया जाता है। Now what is peak inverse voltage? The peak inverse voltage of the diode is the maximum reverse voltage to which a diode may be subjected during its working. Peak inverse voltage of the diode is the maximum reverse voltage to which a diode may be subjected during its working. डायोड की वर्किंग के दौरान वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो कि डायोड पर लगता है उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। इट मींस when diode is in reverse bias, then the maximum voltage applied on the diode is actually our peak inverse voltage. तो जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उस केस में डायोड के ऊपर जो मैक्सिमम वोल्टेज लगता है उस मैक्सिमम वोल्टेज को हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। In this way, PIV is same as VRRM. So peak inverse voltage, peak repetitive reverse voltage के सेम ही है। तो VRRM and PIV both are same. Now diode reverse recovery characteristic. So रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक डायोड की हमको ड्रॉ करनी है। तो ये 3 डायग्राम्स हम यहां पर बनाएंगे। दिस कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ में फॉरवर्ड करंट कैसे वेरी करती है उसके लिए ग्राफ यहां पर। VF is actually the forward voltage drop. So forward voltage drop टाइम के साथ में कैसे वेरी करता है? How the forward voltage drop vary with respect to time? That graph we will show here. And the third curve will be the curve which will show the power loss in diode. So डायोड का पावर लॉस कैसे होता है उसके लिए हम यहां पर थर्ड कर्व ड्रॉ करेंगे। This red line shows the variation of forward current with time. तो टाइम के साथ में फॉरवर्ड करंट का वेरिएशन हमने रेड लाइन से शो किया है। This capital IF represents the maximum forward current. तो ये हमारा मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट है और उसके बाद में करंट की वैल्यू हमारी रिड्यूस होती है और यहां पर फॉरवर्ड करंट हमारा 0 हो जाता है और उसके बाद में डायोड रिवर्स बायस में वापस वर्क करना स्टार्ट करता है। ये जो करंट है जो कि रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड पर लग रही है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है सो मैक्सिमम रिवर्स करंट इज नोन एज IRM. सो मैक्सिमम रिवर्स करंट इज IRM. सो जब डायोड हमारे रिवर्स बायस में है उस केस में उसका जो मैक्सिमम करंट है उसको हमने IRM से रिप्रेजेंट किया है। Now this point showing
the 25% of IRM or 0.25 of IRM. So IRM की 0.25 वैल्यू या 0.25 टाइम्स वैल्यू इस पॉइंट पर हमने शो की है, तो यहां पर IRM की वैल्यू 25% रह जाती है और उसके बाद में और कम होती हुई लास्ट में 0 हो जाती है। ये जो शेडेड पोर्शन है, इस पोर्शन को हम स्टोर्ड और रिवर्स रिकवरी चार्ज QR कहते हैं। सो दिस शेडेड पोर्शन इज आवर स्टोर्ड और रिवर्स रिकवरी चार्ज, दैट इज QR. दिस टाइम इज TA. सो TA कौन सा टाइम है? TA is the time between zero crossing of a forward current, जीरो क्रॉसिंग ऑफ ए फॉरवर्ड करंट, क्योंकि इसके बाद में रिवर्स बायस स्टार्ट हो जाता है। द टाइम बिटवीन जीरो क्रॉसिंग ऑफ ए फॉरवर्ड करंट एंड द पीक रिवर्स करंट, पीक रिवर्स करंट IRM. सो पीक रिवर्स करंट एंड जीरो क्रॉसिंग ऑफ फॉरवर्ड करंट के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को हमने TA से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज आवर टाइम TB. सो TB टाइम कौन सा है? वो टाइम जब रिवर्स करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, वहां से वहां तक का टाइम जब तक कि मैक्सिमम रिवर्स करंट की वैल्यू 0.25 नहीं रह जाती है। सो द टाइम फ्रॉम मैक्सिमम रिवर्स करंट टू द करंट when it remains 25% of IRM is actually TB. So TB is the time from the instant of IRM to the instant where 0.25 IRM is reached, and the sum of TA and TB is known as TRR. So TRR is equal to TA plus TB. Now this arrow showing the variation of forward voltage drop with time. So time के साथ में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कैसे वेरी कर रहा है, उसके लिए हमने कर्व एक ग्रीन लाइन से शो किया है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल VF, and this third curve showing by brown line is our power loss in diode. So shaded portion represents the power loss in diode. तो यहां पर ये जो शेडेड पोर्शन है, ये डायोड में पावर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्राफ से क्लियर है कि मैक्सिमम पावर लॉस हमको इस रीजन में हो रहा है। मीन्स जब आपका TB वाला रीजन है, वहां पर मैक्सिमम पावर लॉस है। वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट इज आवर figure A. Variation of voltage drop is our figure B, and the variation of power loss in diode is our figure C. Now it is clear from the diode reverse characteristic curve that after the forward diode current decays to zero, the diode continues to conduct in the reverse direction.
रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक कर्व से क्लियर है कि जब फॉरवर्ड डायोड करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, उसके बाद में भी डायोड कंटिन्यूसली रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड चार्जेस इन द टू लेयर। इसका जो रीजन है वो ये है कि रिवर्स बायस में डायोड की टू लेयर्स के बीच में चार्ज हमारा स्टोर रहता है। ये हमारा डायग्राम था, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक कर्व था। तो इस कर्व से क्लियर है कि रिवर्स बायस की कंडीशन में भी डायोड से करंट हमको मिल रही है, जिसका मेन रीजन है स्टोर्ड और रिवर्स रिकवरी चार्ज क्यू आर। The reverse current flows for a time called reverse recovery time TRR. The reverse current flows for a time called reverse recovery time TRR. So, reverse recovery time TRR तक रिवर्स करंट डायोड में से फ्लो होती है। Now, what is रिवर्स रिकवरी टाइम? रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट फॉरवर्ड डायोड करंट बिकम्स जीरो एंड द इंस्टेंट रिवर्स रिकवरी करंट decays to 25% of its reverse peak value IRM. So reverse recovery time is defined as the time between the instant forward diode current becomes zero and the instant reverse recovery current decays to 25% of its reverse peak value. तो ग्राफ में हमने क्लियर दिखाया था कि टी आर आर टी ए एंड टी बी का सम है। टी ए तब चालू होता है जब फॉरवर्ड डायोड करंट की वैल्यू 0 होती है एंड टी बी तब एंड होता है जब रिवर्स रिकवरी करंट की वैल्यू रिवर्स पीक वैल्यू IRM की 25% हो जाती है। तो फॉरवर्ड डायोड करंट जब 0 हो, वहां से लेके जब रिवर्स रिकवरी करंट की वैल्यू रिवर्स पीक वैल्यू की 25% हो जाए, तब तक के टाइम को हमने रिवर्स रिकवरी टाइम कहा है। Now TRR is equal to TA plus TB. TA हमने पहले डिफाइन कर दिया था। So TA is the time between zero crossing of forward current and peak reverse current IRM. So जब IF की वैल्यू 0 हो, वहां से लेकर जब तक पीक रिवर्स करंट IRM नहीं मिल जाता है, तब तक के टाइम को हमने TA कहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम द चार्ज स्टोर्ड इन डिप्लेशन रीजन इज रिमूव्ड। ड्यूरिंग दिस टाइम द चार्ज स्टोर्ड इन डिप्लेशन रीजन इज रिमूव्ड। सो TA टाइम के ड्यूरेशन में डिप्लेशन रीजन में जो चार्ज स्टोर होता है वो रिमूव हो जाता है या हट जाता है। नाउ नेक्स्ट वाज टीबी। सो टीबी क्या है? टीबी इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ IRM टू द इंस्टेंट वेयर 0.25 और 25% IRM इज रीच्ड। सो टीबी वो टाइम है जब
IRM या पीक रिवर्स करंट हमको मिलता है, वहां से लेके जब पीक रिवर्स करंट की वैल्यू मैक्सिमम के 0.25 टाइम्स या मैक्सिमम का 25% नहीं रह जाती, तब तक के टाइम को हमने टीबी कहा है। During this time, the charge from the semiconductor layer is removed. इस टाइम में सेमीकंडक्टर लेयर में जो चार्ज है वो रिमूव हो जाता है। So during this time, the charge from the semiconductor layer is removed. During TRR, the stored or reverse recovery charge QR must be removed. So TRR टाइम के ड्यूरेशन में रिवर्स रिकवरी चार्ज QR और स्टोर्ड चार्ज QR रिमूव हो जाता है। TA में डिप्लेशन रीजन का चार्ज रिमूव हो रहा था और TB में सेमीकंडक्टर लेयर का चार्ज रिमूव होता है। तो TRR में सारा चार्ज QR रिमूव हो जाता है। Now, TB upon TA is known as softness factor or S factor. So S factor क्या है? TB एंड TA का जो रेशियो है उस रेशियो को हमने सॉफ्टनेस फैक्टर या एस फैक्टर कहा है। द सॉफ्टनेस फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द वोल्टेज ट्रांसिएंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द टाइम डायोड रिकवर्स। एस फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द वोल्टेज ट्रांसिएंट that occur during the time diode recovers. So diode recover होता है उस टाइम के ड्यूरेशन में वोल्टेज ट्रांसिएंट का जो मेजरमेंट है का जो मेजर है वो एस फैक्टर मेजर करता है। Usually, the value of S factor is unity, which indicates low oscillatory reverse recovery process. So generally, S factor की वैल्यू 1 होती है, यूनिटी होती है या यूनिट होती है, जो ये इंडिकेट करती है कि लो ऑसिलेटरी रिवर्स रिकवरी प्रोसेस है। ऑसिलेटरी रिवर्स रिकवरी प्रोसेस लो है, कम है। इफ एस फैक्टर इज 1, इफ एस फैक्टर इज स्मॉल, इफ सॉफ्टनेस फैक्टर इज स्मॉल, देन द डायोड हैज लार्ज ऑसिलेटरी ओवर वोल्टेज। सो ऑसिलेटरी ओवर वोल्टेज की वैल्यू लार्ज होगी कब? when S factor is small, when softness factor is small. If TB upon TA equal to 1, TB and TA का रेशियो अगर 1 है, then the diode is called soft recovery diode. So TB and TA का रेशियो अगर 1 है या सॉफ्टनेस फैक्टर अगर 1 है तो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि डायोड हमारा सॉफ्ट रिकवरी डायोड है। इफ TB अपॉन TA इज लेस देन 1, then the diode is called snappy recovery diode or fast recovery diode. So if TB upon TA is less than 1, the diode is said to be snappy recovery diode or fast recovery diode, and if
TB upon TA equal to 1, then the diode is known as soft recovery diode. So TB upon TA अगर 1 से कम है तो डायोड हमारा फास्ट रिकवरी डायोड होगा, और TB अपॉन TA अगर 1 है तो डायोड हमारा सॉफ्ट रिकवरी डायोड होगा. If VF is forward voltage drop across the diode, डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अगर VF है एंड IF इज फॉरवर्ड करंट, सो VF फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड IF फॉरवर्ड करंट. क्योंकि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए VF और IF के प्रोडक्ट को हम पावर लॉस कहेंगे. सो VF इंटू IF इज पावर लॉस इन ए डायोड. सो डायोड का जो पावर लॉस है वो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड फॉरवर्ड करंट का प्रोडक्ट होगा. अब रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाई थी, उसमें जो फिगर सी था, जो सबसे नीचे वाला फिगर था, वो पावर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था. So figure C shows that major power loss in a diode occurs during TB. So इस डायग्राम से क्लियर है कि मैक्सिमम पावर लॉस हमारा इस रीजन में है, मीन्स TB रीजन के अंदर मैक्सिमम पावर लॉस है डायोड का. फ्रॉम फिगर ए, सबसे ऊपर वाला जो फिगर था जो कि फॉरवर्ड करंट वेरिएशन को शो कर रहा था, IRM इज इक्वल टू TA DI by dt. DI by dt means rate of change of current. Here IRM is the peak inverse current and DI by dt is rate of change of reverse current. So peak inverse current की वैल्यू TA DI by dt हमको मिलती है. Assume that reverse recovery characteristic of figure A is triangular. Reverse recovery characteristic of figure A is triangular. तो फिगर ए में जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है उसको हम ट्रायंगुलर या ट्रायंगल के शेप में मान लेते हैं. तो अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट. सो एरिया स्टोर्ड चार्ज को प्रोवाइड करेगा. सो QR इज इक्वल टू हाफ IRM इंटू TRR. IRM उसकी हाइट थी और TR उसका बेस था. सो स्टोर्ड चार्ज हमको मिल रहा है हाफ IRM इंटू TRR. और यहां से IRM की वैल्यू अगर निकालते हैं, सो IRM इज इक्वल टू ट्वाइस QR अपॉन TRR. IRM इज इक्वल टू ट्वाइस QR अपॉन TRR. But IRM is equal to TA DI by dt, जो अभी हमने निकाला था. Now, if TA is equal to TRR, so if TA equal to TRR, then IRM equal to TRR DI upon dt. और एक IRM यहां पर है, एक IRM यहां पर है. इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो ये आ जाएगा ट्वाइस QR अपॉन TRR इज इक्वल टू TRR DI by dt. सो TRR स्क्वायर इक्वल टू
2QR upon di by dt. So TRR is equal to square root of twice QR upon di upon dt. So this is the value of TRR when TA equal to TRR. Since TA equal to TRR, so IRM equal to TRR di upon dt, but TRR equal to square root of twice QR upon di upon dt. So TRR की ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, सो IRM की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ट्वाइस QR डिवाइडेड बाय di by dt इंटू di by dt. सो एक di by dt यहां है और एक रूट में है, तो जैसे ही di by dt को अंदर लेके जाओगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सो IRM की वैल्यू हमको मिल जाएगी रूट ऑफ ट्वाइस QR di upon dt. So this is the value of maximum reverse current. So maximum reverse current की वैल्यू हमको मिल रही है रूट ऑफ 2QR di by dt, maximum reverse recovery current. Thus TRR and IRM depends on QR. TRR depends on QR and IRM depends on QR. So TRR and IRM depends on QR and di by dt. TRR also depends on di by dt and IRM depends on di by dt. So reverse recovery time and peak inverse current depends on storage charge and rate of change of current. Now अभी हमने निकाला था IRM is equal to root of 2QR di by dt and TRR equal to root of 2QR upon di by dt. Since QR depends on forward diode current means IF, so TRR and IRM also depends on, क्योंकि QR हमारा IF पर डिपेंड कर रहा है, फॉरवर्ड डायोड करंट पर डिपेंड कर रहा है, और IRM QR पर डिपेंड करता है, TRR भी QR पर डिपेंड करता है. इट मीन्स IRM एंड TRR बोथ डिपेंड्स ऑन IF, तो दोनों हमारे फॉरवर्ड डायोड करंट पर डिपेंड करेंगे. So a power electronics engineer must know the value of IRM and QR, S factor and peak inverse voltage to design in which power diodes are used. So power electronic engineer को IRM, QR, S factor एंड PIV की वैल्यू पावर डायोड के लिए पता होना चाहिए, जिससे कि वो किसी सर्किट को डिजाइन करते टाइम पावर डायोड को यूज कर सके. अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मस्ट नो द वैल्यू ऑफ IRM, QR, S factor and PIV to design the circuit in which power diodes are used. So here we end our session. In this session, we have discussed about power diode and the characteristic curve of power diode. In characteristic curve, there are two types of characteristic curve. One is diode VI characteristic and another is reverse recovery characteristic.
Also, we discuss here about IRM, QR and other things. So here we end our session. Goodbye.